फिर उनको वहाँ जाके सरप्राइज भी देंगे। ऐसा बाकू बाहर से जैसा हमेशा दिखता है ऐसा नहीं है। ऐसी बिल्डिंग्स एक गांधी मम्मी जी मेरी माँ चली बुरहान अम्मी जी के गाने नो लखन जी चली जी माँ मेरी। बुरहान तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको अपनी बाकू में जो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी उसके बारे में बताऊँगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूँगी। कभी कभी आप लोग ये समझते हैं कि शायद मैं थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेती हूँ, तो कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि आप टू द पॉइंट बात नहीं करती हैं। तो कोई भी बात को बताने से पहले ना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं भी आज आपसे अपनी फ़र्स्ट जॉब जो है बाकू में वो शेयर करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी कि हम लोग बाकू में बहुत छोटे थे जब हम लोग बच्चे थे, मतलब स्कूल में पढ़ते थे। मैं 3rd क्लास में पढ़ती थी, हम लोग तब शिफ्ट हुए थे। तो हम लोग फैमिली के साथ शिफ्ट हुए थे। मेरे अम्मी अब्बू यहाँ आए थे तो वो हम लोगों को भी साथ लेके आए थे, बल्कि सबसे पहले मेरे अब्बू शिफ्ट हुए थे यहाँ, तो वो फिर 1 साल के बाद वो अपनी फैमिली को भी लेके बाकू आ गए थे। जब हम छोटे बच्चे थे, मैं 3rd क्लास में पढ़ती थी। मेरे बहन भाई भी कुछ इसी तरह, कोई 4th में, कोई 5th में, और मेरी जो छोटी बहन है वो भी ना मुझसे छोटी थी। तो हम लोग सब तब आए थे, तकरीबन ये कोई 15-20 साल पहले की बात है। तो मैं उस टाइम जब स्कूल की बात आई थी तो हम लोग पाकिस्तान में ना मानसेरा से हैं। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया था उस टाइम जबकि हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, और ये तकरीबन कोई 15-20 साल, 20 से शायद थोड़े से ज़्यादा होंगे, 20-22 साल पुरानी बात है। अब मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं जाती रहती हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि अक्सर आप लोग ना, कभी मैं कुछ ऐसी बात कर दूँ तो आप कमेंट्स में कहते हैं जी अब तो ऐसा नहीं है। तो जब आप ज़्यादा किसी जगह पे रहते नहीं हैं ना, तो आपको उस जगह का आइडिया नहीं होता है। तो जब मैं वहाँ पे रहती थी और जब हमारे घर वाले प्रॉपर वहाँ पे रहते थे, तो मैं तब की बात कर रही हूँ कि तब जो था ना, लड़कियों को स्कूल भेजना थोड़ी सी ना अजीब बात थी। मतलब भेजते थे लेकिन हर कोई नहीं भेजता था, बल्कि यही होता था कि लड़कियों को स्कूल भेज के क्या करना है। ये एक वहाँ का ना वो था। हम अपने घर वालों से भी, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं ना, उनसे भी यही सुनते थे कि भाई लड़कियों को स्कूल भेज के क्या करना है। तो जब मैं यहाँ आई थी तो मैं घर की बड़ी बेटी थी, तो मुझे भी थोड़ा बहुत सुनने में मिलता था कि भाई शायद मैं भी स्कूल ना जाऊँ। लेकिन यहाँ के रूल्स कुछ ऐसे हैं कि आपको ना हर हाल में बच्चों को स्कूल भेजना होता है। मतलब यहाँ पे जो एजुकेशन है ना स्कूल की, वो हर किसी के लिए कंपलसरी है। मतलब आपके बच्चे किसी भी तरह से स्कूल को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। मतलब पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है अपने बच्चों को जो मैट्रिक होती है, जो कि यहाँ पे FA मानी जाती है, मतलब 11th ईयर की एजुकेशन होती है यहाँ की स्कूल की एजुकेशन, जो कंपलसरी होती है। आपको बच्चों को उस एजुकेशन आपको ज़रूर दिलानी होती है। उसके बगैर ना आप बच्चों को स्कूल की एजुकेशन अवॉइड नहीं करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पुलिस जो है ना वो पकड़ती है। मतलब आपके अगर बच्चे यहाँ पे रजिस्टर हैं, आपको यहाँ पे रहने का एक राइट जो है वो मिला हुआ है, तो आपको हर हाल में बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो बस इसी तरह से मेरी भी किस्मत ऐसी थी कि बस मैं भी स्कूल चली गई, अदरवाइज़ शायद स्कूल भी ना जाती, ये भी हो सकता था। तो मुझे ना पढ़ाई का बहुत शौक़ था। हम लोग घर में हम लोग 4 बहन भाई थे, तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे शौक़ था, और मैं अक्सर अच्छे मार्क्स लेके ना घर आती थी। तो मुझे ये था कि मैंने उस टाइम में डिसाइड कर लिया था कि मैं ना अब यूनिवर्सिटी भी जाऊंगी। लेकिन मुझे स्कूल बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली थी, तो ये सोचती थी कि पता नहीं जा सकूंगी नहीं जा सकूंगी, लेकिन दिल में ख्वाहिश थी कि मैं ना यूनिवर्सिटी की एजुकेशन भी ज़रूर लूँगी। तो जब इंसान का इरादा होता है ना, जब वो उसकी नीयत होती है ना, तो वो फिर कर लेता है। तो मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी ना, अगर आप कुछ दिल में कुछ सोच रहे हैं और वो आपको लगता है कि आपके लिए ठीक है, तो उसको सोचा करें। क्योंकि इंसान जब सोचता है ना, तभी उसके सपने जो हैं, तभी उसकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं।
तो फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मैं अज़रबैजान में ना उस टाइम कोई 2014-15 की बात है कि मैं अज़रबैजान की सबसे जो अच्छी यूनिवर्सिटी थी ना उसमें मुझे एडमिशन मिला था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी इस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ूँगी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं कहती हूँ ना कि इंसान को ना अच्छा सोचना चाहिए अपने लिए भी, बल्कि हर किसी के लिए। आप अगर किसी और के लिए दिल में बुरा सोचेंगे ना तो आपके लिए भी कभी अच्छा नहीं होगा। तो मैंने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, तो इसीलिए मेरे साथ जो भी हुआ है ना मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ है। मैं अच्छा सोचती हूँ अपने लिए भी, तो इसीलिए ना अच्छा हुआ। तो जो यूनिवर्सिटी थी कफकाज़ यूनिवर्सिटी उसका नाम है, तब वो अभी उसका नाम चेंज हो गया है, लेकिन उस टाइम वो अज़रबैजान की जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक थी और ये टर्किश यूनिवर्सिटी थी। तो मेरी एजुकेशन ना वहाँ की है। आप लोगों में से किसी ने कमेंट भी किया था कि आपकी क्या एजुकेशन है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो मैंने ना वहाँ से बैचलर किया हुआ है। हर बैचलर कोई बहुत ही ख़ास एजुकेशन नहीं मानी जाती आजकल, लेकिन उस टाइम ना तकरीबन एक अच्छी एजुकेशन थी जो मुझे एटलीस्ट मिल गई थी। मुझे तो खैर उसकी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने वहाँ से ना बैचलर अपना कंप्लीट किया और बहुत ही अच्छे मार्क्स में ना कंप्लीट किया था मैंने अपना बैचलर। और मैंने जैसे ही बैचलर अपना कंप्लीट किया ना तो मुझे ना एक कॉल आई कि आपको ना एक जॉब है, अगर आप करना चाहती हैं तो आपको हम वो जॉब ऑफ़र कर रहे हैं। और वो ऑफ़िस में ट्रांसलेटर की जॉब थी जो कि अज़रबैजानी लैंग्वेज से ना उर्दू लैंग्वेज में थी। तो मुझे अभी ना मेरी डिग्री भी नहीं मिली थी और मुझे ना वो जॉब बाकू में मिल गई थी। तो मैं ये सोचती हूँ कि इंसान कभी कभी सोचता है ना कि कुछ ना उसके लिए वो नहीं पॉसिबल, लेकिन अल्लाह ना आपकी नीयतें जानते हैं। तो मैं सोचा करती थी कि कभी मुझे ये जॉब भी मिल सकती है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि कब और कैसे मुझे वो जॉब मिल गई। तो ये था कि मुझे जब कॉल आई तो मैंने ना सैलरी भी नहीं पूछी थी कि सैलरी क्या है। मैं नेक्स्ट डे ना जॉब पे आ गई थी। उन्होंने कहा कि आप आ जाइएगा नेक्स्ट डे जॉब में। तो ये अज़रबैजान में एक कंपनी थी, इंटरनेशनल कंपनी थी, जहाँ पे मुझे ट्रांसलेटर की जॉब ऑफ़र हुई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ भी जॉब मिल सकती है। मतलब इंसान ना कभी कभी ना गुमान बस कर रहा होता है कि शायद मुझे मिल जाए, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और उसके बाद ना मुझे अच्छी अच्छी जॉब्स ऑफ़र हुई है। इवन मैं अभी जहाँ जॉब कर रही हूँ वो भी ना कभी मैं जस्ट जहन के ना मतलब दिमाग के ना ऊपर से ऐसे गुजारा करती थी कि शायद मुझे यहाँ पे कभी जॉब करने का मौका मिले। और अल्लाह का शुक्र है आज मैं वहाँ पे जॉब कर रही हूँ आप लोगों के साथ। वो भी कभी मैं फ्यूचर में ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं यहाँ पे ना अम्मी अबू की तरफ जा रही हूँ। नम नम करे, कौन नम नम करे बुरहान? हम अभी जाएंगे अलील अम्मी के घर जाएंगे। कौन कौन होगा अम्मी घर? आप ही होंगी और ओके। फिर हम अभी जाएंगे, पहले केक लेंगे। ओके, केक लेके फिर जाएंगे, ठीक है? फिर उनको वहाँ जाके सरप्राइज भी देंगे। ओके, ठीक है, सरप्राइज देंगे ना मेरी जान, सरप्राइज देंगे। एग सरप्राइज नहीं देंगे। अम्मी अबू की तरफ जा रही थी तो भाई के जो बच्चे हैं ना उनको केक बहुत पसंद है, बल्कि भाई के बच्चों से ज़्यादा ना मेरे अपने बच्चे को बहुत पसंद है। तो बस बच्चों की एक खुशी सी होती है ना। तो मैंने कहा ये आज़ा की जो बेकरी है ना बाकू में बहुत फेमस है, इनके केक ना बहुत टेस्टी होते हैं। तो बस वहाँ से मैंने केक उठाया और फिर ये ना अंदर वाले रास्तों से हो कि ना मैं अम्मी लोगों की तरफ जा रही थी। ऐसा बाकू बाहर से जैसा हमेशा दिखता है ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसी गलियाँ भी हैं, ऐसी गलियाँ भी हैं। ये देखिए कैसे कैसे गेट है, हर तरह की जगह है यहाँ पे। जी जी ये देखें आप, ऐसी बिल्डिंग्स। अम्मी की मुझे कॉल आई कि वो ना किसी पड़ोसी के घर है जो कि थोड़ा सा दूर है, तो जाते हुए ना कह रही थी मुझे भी पिक कर लेना। तो मैंने कहा अच्छा कर लूँगी। माँ चली एक कर दियो मम्मी, एक गांधी मम्मी जी, मेरी माँ चली। बुरहान अम्मी जी के गाने नो लखन जी चली जी माँ मेरी। बुरहान तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें समझ आ रही है तो तुम चली जी माँ अम्मी जी के गाने हो। वो भी तंग हो गया, आते बस करो नहीं के कर दियो।
चले जाए बुरहान में। वालेकुम सलाम। सुहेल गाड़ी किधर लगाऊं? कैसे हो इब्राहिम? बेबी क्या तुम्ही? अच्छा ओ बेबी सबर ना दानिया ना गड्डी तो मुझे लाना दे किस जाए ओ अगली गड्डी में चिल्लावा गली आगे से हटो बच्चू बच्चू ना मैंने थरा नहीं होता गली में लाना वो या गलावा ये बच्चू में हम इधर पहुंच गए इसके साथ दिखाओ ओ इतने ज्यादा दूध आंटियों ने दिए खाओ। तो हम लोग अम्मी लोगों की तरफ पहुंच आए थे। अम्मी लोगों को भी मैं साथ ही लेके आई थी। तो यहाँ पे जहाँ अम्मी लोग रह रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ना सिटी से बाहर को करके एक जगह है, NGS कहते हैं इस एरिया को। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अम्मी लोगों को यहाँ से शिफ्ट करवा दूँ जहाँ पे मैं रह रही हूँ। वहाँ पे आसपास कोई नया घर देख रहे हैं, अल्लाह करे मिल जाए। आप लोग भी दुआ करें कि हमें कोई और घर मिल जाए अम्मी लोगों के लिए, ताकि ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। और शायद कुछ व्लॉग्स में ना आपको देखने को मिले, क्योंकि कोशिश करें कि बहुत ही जल्दी से ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाए। शहर दी था और संगी संगी बन गई सुनना मैंने वहाँ टांग दी एक बुरहान शुरू हो गया ना आपका काम ना स्कूटियों वाला। ये तो शुक्र कर दे सारे राह भी लगे रहे अलीगढ़ स्कूटी अलीगढ़ स्कूटी अलीगढ़ स्कूटी उठा के था उठा तला लेगा अम्मी उठा तला तला है ना जाना खेलने देना। स्वेल क्यों ऐसे कर रहे हो? आए स्वेल बच्चे ना यहाँ पे हर टाइम बाहर ही होते हैं, खेलते रहते हैं, इसलिए ना उनको मसला हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें ना सिटी सेंटर में नहीं शिफ्ट होना, क्योंकि सेंटर में ना बिल्डिंग्स वाले घर होते हैं, इस तरह ज़मीनी घर नहीं होते हैं। तो बस इसलिए ना वो अभी कह रहे हैं कि पुप्पो हमें वहाँ पे नहीं शिफ्ट होना है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वो जगह ना ज़्यादा बेहतर है रहने के लिए। तो बस दुआ करें आप लोग भी कि हम लोग कामयाब हो जाएँ। जा बंदोबस्त करो, रोटी तक बंदोबस्त करो सारा बंदोबस्त करो, जैकेट का रखते हो। अच्छा जी चलो जी बोलो जी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। कौन सा आएगा पहले? ग्रे वाला आएगा, फिर येलो वाला आएगा। पहले ग्रे बटन आएगा फिर येलो बटन आएगा, ठीक है ना? सही है। ओ चने बन रहे नच अम्मी पाकिस्तान का बात कर रही है। बड़ी रोटियाँ दानी ये तुम चला सकती हो, ये तुम पहन रही हो थोड़े गोडे गेटे पासन ना, तो फिर समझ आ सी तो एक कर दी लगी थी तू। हाँ बुरहान निकालो शाम। अम्मी के घर जब भी आऊँ ना तो वो कुछ ना कुछ इस तरह का ना मेरे लिए स्पेशली बनाती हैं। तो चने बने हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए ना टिक्के बनाऊँगी। तो इस तरह के मज़ेदार जो है ना टिक्के अम्मी ने मेरे लिए बनाए जल्दी में। मसाला पहले से लगा के रखा हुआ था टिक्कों को, और फिर पैन में ना टिक्के डाले, टमाटर डाले और हरी मिर्चें डाली। मसाला पहले से लगा था इसलिए ना टिक्के बहुत ही नरम बने थे। और बस मैंने भी खाना खा लिया था। और फिर दानिया ना यहाँ पे उसने इनको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, तो ये मेरे पास भी थे जब मैं छोटी थी, तो दानिया के पास भी थे। वो मुझे बता रही थी कि पुप्पो ये देखे मुझे चलाना आता है। इधर आते हुए चलाओ ऐश। वो इतने ज्यादा तूत लगे हुए हैं, ये देखो गुच्छे 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 देखो मामा गुच्छे पारे पारे देने रहो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये घर ना बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये लोग ना बस समझे गांव में रह रहे हैं। इसी तरह से दरख्त, फ्रूट्स के दरख्त,
हर टाइम बाहर खेलना, बच्चों का गलियों में खेलना फिरना, तो बस इस तरह से बिल्कुल ये लगता है इन लोगों को ना बस फ्री हो गए हैं ये समझें। तो जो बिल्डिंग्स वाले घर होते हैं तो उसमें तो ये सहूलतें नहीं होती हैं। जो पहले अम्मी लोग रह रहे थे वो भी बिल्डिंग वाले घर ही थे, तो इस वजह से ना वहाँ पे ये सब नहीं था, जिसकी वजह से बच्चे अब फ्री हो गए हैं तो वो अब वापस नहीं जाना चाह रहे बिल्डिंग वाले घर, इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं पुप्पो हमें नहीं जाना। घर के बाहर जो अम्मी के घर के अंदर ही दरख्त है और इसके दूध देखें कि कितने नीचे गिरे हुए, गंद ही गंद बना हुआ, इस पे भी बहुत ज़्यादा लगे। दम आ गई है। चाय जो थी ना वो इस तरह अजरी चाय दम दे के बनती है, पहले भी मैंने आपको कई व्लॉग्स में बताया है, तो इस व्लॉग में भी देख लें कि इस तरह से दम डालते हैं और फिर ना ऊपर जो है चाय पानी उबला हुआ पानी डालते हैं। तो बस यहाँ पे केक कटने वाला था और बच्चे देखें कितने ना एक्साइटेड है, सबसे ज़्यादा तो ना बुरहान ही एक्साइटेड हो रहा है केक को लेके, लेकिन इसको ना मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ क्योंकि ये ना इसको खांसी हो जाती है घर पे, इसीलिए नहीं देती हूँ। तो कहीं आए जाए ना तो कभी कभार मैं इसको खिला देती हूँ, वरना बच्चों को ना खांसी बहुत ज़्यादा लगती है जो केक की क्रीम होती है ना उससे, और इसीलिए मैंने ना क्रीम वाला केक भी नहीं लाया है। जो बहुत ज़्यादा क्रीमी केक होता है ना वो मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो ये देखें इस पर भी ना क्रीम ज़्यादा नहीं है, और देखें कितना एक्साइटेड होके ना आगे आगे हो रहा है केक के लिए। बुरहान उठो जाके उधर बैठ, और चाय वगैरह पी ली थी, केक वगैरह खा लिया था, और अब जो है ना मैं निकल आई थी बुरहान को लेके, क्योंकि सुबह मैंने ऑफ़िस जाना था, बुरहान को स्कूल जाना था। तो मैंने कहा इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए, क्योंकि फिर सुबह ना उठा नहीं जाता है अगर आप लेट सोते हैं। तो अम्मी की तरफ से ना घर को आते हुए रास्ता भी काफ़ी है, मैंने आपको बताया है कि सेंटर से हट के है थोड़ा सा, तो काफ़ी लंबा रास्ता है। तो थोड़ी सी मैं ड्राइव भी कर रही थी, साथ साथ थोड़ा सा मैंने म्यूज़िक लगाया था, मैंने कहा थोड़ा सा ड्राइव हो जाएगी और साथ में म्यूज़िक सुन लेती हूँ। बुरहान ना माशाल्लाह से पीछे बैठा हुआ था चुप करके, वो भी इंजॉय कर रहा था, उसको भी अभी ना ड्राइव अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे ये इनका मॉल था, रास्ते में एक छोटा सा ही मॉल आता है, बिकॉज़ ये भी थोड़ा सा सिटी से बाहर हट के है, सिटी पार्क मॉल है शायद इसका नाम, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे सिटी पार्क मॉल। तो बस मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया अपनी पहली जॉब के बारे में, और वो वाली जॉब जो थी ना मैंने कोई 3 से 4 महीने की थी ये वाली जॉब, जो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी, क्योंकि उसके बाद ना मुझे पाकिस्तान में एक जॉब ऑफ़र हुई थी, जो कि पाकिस्तान में जो अज़रबैजान की एम्बेसी है ना उसमें मुझे जॉब ऑफ़र हुई थी, और वो जॉब ना बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब थी, मतलब इस जॉब से भी अच्छी जॉब थी। आपको पता ही है एम्बेसी की जॉब जो होती है ना वो अच्छी होती है। तो जब मैंने इस्लामाबाद में अज़रबैजान की एम्बेसी में जॉब की ना, तो फिर मैंने जब मुझे वहाँ से ऑफ़र हुई ना, फिर मैंने ये जॉब छोड़ के ना मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी, और तकरीबन कोई मैंने 2 साल आई थिंक 2 साल या 3 साल मैंने पाकिस्तान में एम्बेसी में ही जॉब की थी, और वो टाइम भी बहुत अच्छा था, अच्छा गुजरा था वो टाइम। और उसके बाद मैं दोबारा बाकू में आ गई थी, दोबारा इधर रहने के लिए आ गई थी, क्योंकि बाकू में मेरा बचपन गुजरा हुआ था, मुझे यहाँ पे इजी था मेरे लिए यहाँ पे रहना। तो जब मुझे उसके बाद यहाँ पे मुझे फिर जब जॉब ऑफ़र हुई तो मैंने कंपेयर किया, मैंने कहा बाकू में रहना ज़्यादा अच्छा है, तो बस मैंने वो वाली जॉब छोड़ के ना मैं बाकू आ गई थी। अभी मैं इधर ही रह रही हूँ, और आप लोगों में से कई लोग सवाल करते हैं कि आप क्या जॉब करती हैं, इंशाल्लाह कभी बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।